हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज जो है ना मैं कोई शेर व शायरी नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं जो है बहुत ज़्यादा गंभीर टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और मेरी जो है ना आज मुझसे कॉमेडी का एक्सपेक्ट ना किया जाए, क्योंकि टॉपिक बहुत गंभीर है दोस्तों। और आप लोग भी विचार करिएगा और आप लोग अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। और चलिए मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज की वीडियो मेरी जो है वो सृष्टि आयुष के ऊपर होने वाली है, और ख़ास तौर पे उनके बेटे के ऊपर होने वाली है। जो उनके बेटे ने कमेंट में लिखा था कि अगर आप लोग हमारे माँ बाप के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। और हमारी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। इनकी माँ कहती हैं कि दोस्तों हमने इतना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया है कि हम 1 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला करके पिलाते थे अपने बच्चों को। हमने ऐसा दिन भी देखा है, हमने वो सारी चीज़ें जो है अपने इन्हीं कानों से सुनी है। तो हमको लगा कि जो महान महिला, महान नहीं कह सकते इनको, जो हमारी उच्च विचार की महिला हैं, जो इतना सब संघर्ष झेली हैं, वो फिर यूट्यूब पर आ करके इतना घमासान रायता क्यों फैला रही हैं। ये हमारी यूट्यूब की खलियर दीदी, जिनको हर समय खाली पाया जाता है, ये फुदक क्या मारती रहती हैं, फुदक से इनके घर, फुदक से उनके घर, फुदक से उनके घर, फुदक से उनके घर। और जब इनकी अपनी इमोशनल कहानी होती है तो न जाने आकर के अपने वीडियो में क्या 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 इमोशनल कहानी सुनाती रहती हैं। अपनी पुरानी शादी से लेकर के नई शादी, सारी कहानियाँ इन्होंने जो है बेच दी है अपने यूट्यूब चैनल पे। और जब उनके बारे में कोई बात करता है तो ये मैसेज लिखती हैं, खुद अपना बेटा बन करके मैसेज लिखती हैं। कैसे पता चला कि इन्होंने खुद मैसेज टाइप किया था? क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा था सुसाइड। ठीक है, सुसाइड की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक थी। और अगर इनका लड़का पढ़ा लिखा था, पढ़ने जाता होगा, तो वो पक्का अंग्रेजी तो सही ही लिखेगा। ठीक है, तो जनता को पागल बनाना बंद कर दीजिए। आयुष जी, सृष्टि जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हाँ, ऐसे कमेंट्स लिखना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे कमेंट्स जो है ना ये आपके ज़िंदगी के ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जनता अब अंधी नहीं है, जनता अब पागल नहीं है। आधा जनता जो है ना वो आप लोगों के लिए जाग चुकी है, और आधा जनता अभी भी आप लोगों की अंधभक्त है। तो अंधभक्त को अंधभक्त ही रहने दिया जाए। क्योंकि अगर कोई आदमी जो है ना उसका अगर प्रेमी भी है तो उसका जो है विरोधी भी होता है। सबसे पहले मैं तेजस से बात करना चाहूँगी। उन्होंने कमेंट में लिखा कि आंटी आप वीडियो मत बनाया करिए, हम सुसाइड कर लेंगे। तो बेटा ठीक है, सुसाइड लिखो, सुसाइड नोट लिखो। और हाँ, जिस दिन फांसी लगाना उस दिन हम लोगों को स्क्रीनशॉट अपनी मम्मी से बोल देना कि मम्मी देखो हम फांसी लगा गए हैं, लटक गए हैं, अब हम जो है चले गए हैं, हम लोग जो है वहाँ पे आकर के आपको जो है श्रद्धांजलि दे देंगे। सॉरी टू से मेरा वर्ड आप लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो वो कमेंट आया है ना, एक बार मैं उसी कमेंट को डिकोड करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले कॉपी पेन उठाइए और उस पर लिखिए। अगर आप यूपी से हैं तो लिखिए श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरा नाम है तेजस और मेरी मम्मी का नाम है, मेरी सगी माँ जिनका नाम है सृष्टि, और मेरे दूसरे पिता जिनका नाम है आयुष। ठीक है, मैं उनका बेटा फलाना फलाना, मैं इस वजह से जो है वो सुसाइड करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ का जो है सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है। वो ट्रोलिंग मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा हूँ, और वो ट्रोलिंग जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरी माँ का ट्रोलिंग जो है वो रुक जाए। लेकिन ट्रोलिंग नहीं रुक रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं फांसी पे लटक जाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे भगत सिंह बनने का बड़ा शौक चढ़ा है। ये भी लिखना कि आपके पहले पिता कौन थे, ये भी लिखना कि ये भी लिखना, सारा एड्रेस लिख करके जाना, ताकि पुलिस को जो है ना आपको खोजने में दिक्कत ना होए। जब आपको सुसाइड करने का इतना ही शौक है तो फिर हम जैसे लोग जो है ना वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम लोग का मकसद ही यही है कि हम लोग दिखा सके कि देखो सोशल मीडिया पे लोग किस किस चीज़ तरीके का बातें कर रहे हैं। मतलब आपकी माँ की ट्रोलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी माँ जो है सोशल मीडिया पे जो कर रही है वही सारी चीज़ों को लेकर के उनके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। आपकी माँ ने जो एक इमोशनल कहानी सुनाई थी ना, वो सारी कहानी हम लोगों के दिल में इफ़ेक्ट किया था कि चलो एक औरत की ज़िंदगी इतनी संघर्षपूर्ण हो जाती है। लेकिन आपको तब समझ में नहीं आया कि आप पढ़ते लिखते नहीं हो। और हाँ, अपने स्कूल का नाम ज़रूर अपने सुसाइड नोट में जो है मेंशन कर देना कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो, ताकि उस स्कूल के प्रिंसिपल से भी जा कर के हम लोग सवाल कर सके,
पुलिस वहाँ पर भी जा कर के सवाल कर सके कि आपके स्कूल में ऐसा विद्यार्थी पढ़ता है तो बताइए वो उसकी वो दिखाइए कि वो उसकी उपस्थिति कितनी है, क्योंकि उसको जब देखिए तब उसकी माँ फुदक फुदक के कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी यहाँ कभी वहाँ ले जाती है, और उसका बेटा अपनी माँ बाप का रील शूट करता है, तब उस बेटे को क्रोध नहीं आता है? जब उसकी माँ पार्टी में नाचती है, जा करके लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, तब उस बेटे को बुरा नहीं लगता है? तब वो अपनी माँ को नहीं रोकता है? सुसाइड करने का बहुत शौक है तो ये सारी चीज़ें लिख करके जाना, और अपना एड्रेस, पता, अपना पुराना पता सब कुछ लिख करके जाना, ताकि अगर कार्रवाई हो ना तो सबके ऊपर कार्रवाई हो और हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर ऐसी मानसिकता के लोग इस समाज में हैं तो हम चाहते हैं कि कार्रवाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि पाप का घड़ा इंसान का जरूर भरता है, और शायद वही पाप का घड़ा है जो आप लोगों का भर चुका है। आज आप लोगों की ये नौबत आ गई कि आपकी माँ बेटा बन करके लोगों के कमेंट बॉक्स में जा करके सुसाइड नोट लिख रही है कि मैं मर जाऊंगा। तो अब तक जिंदा क्यों हो? लटक जाओ फांसी पे, क्यों जिंदा हो भाई? तुम्हारी माँ जो है वो नाचती रहे, लोग वीडियो भी ना बनाएं? सबको अपने बोलने का अधिकार है। हम लोग यहाँ पे जो है कोई जंगल राज में नहीं रह रहे हैं। संविधान पढ़ा है तो पढ़ो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, और पढ़े हो तो संविधान के बारे में बताओ कि तुमने क्या पढ़ा है। तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कभी? जब देखो तब तुम्हारी माँ अपनी रोना धोना ले करके आ जाती हैं कि नहीं ये हो गया वो हो गया। पुरानी जिंदगी, जो जिंदगी या जो तुम्हारे पिताजी को हम लोगों ने कभी नहीं देखा, उनकी कहानी ले आकर के यूट्यूब पे सुनाने की क्या ज़रूरत है, जब वो इंसान इनकी ज़िंदगी में है ही नहीं, जब वो इंसान इनके परिवार में है ही नहीं। और जब लोग इनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो फिर ये लोग जो है उनको धमकी देते हैं, धमकी। यहाँ पे सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर किसी को हर किसी टॉपिक पे बोलने का अधिकार है। ये हमारा कानून हमको अधिकार देता है। और सुसाइड का धमकी देना ये सबसे बड़ा जो है ना वो संविधान का उल्लंघन है। और शायद इसके लिए अगर आपकी माँ ने अगर ये लिखा है ना नोट, तो आपकी माँ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कि मतलब इतना जो है आप इतने नीचे स्तर तक गिर गए हैं कि आप ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि मेरी माँ ने ये संघर्ष किया, मेरी माँ ने वो संघर्ष किया। जिसकी माँ ने संघर्ष किया है ना, फिर वो दूसरे के लिए कभी टांग नहीं अड़ाता। और ये सारी चीज़ें ना आप नोट जो है ना सुसाइड नोट में लिख करके जाना, क्योंकि ऐसे बच्चों की ज़रूरत ही क्या है भाई, जो अच्छी चीज़ें सीख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे बच्चों की क्या ज़रूरत है जो कि पार्टी में जाते हैं, माँ बाप खूब नाच रहे हैं, उछल रहे हैं। आपकी माँ जब दूसरे आदमियों के साथ में पार्टी में खूब धुच्चक करती हैं, तब आपके दिमाग पर असर नहीं करता है? तब आप वो सारी चीज़ें अपने इन्हीं नंगी आँखों से देखते हो, तब आपको फर्क नहीं पड़ता है? आप दूध पीते बच्चे बन जाते हो तब? आपका पिता जब ऐसे नाता है ढिच्चुक 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 पल पल में टिंकू जी, तब आपको फर्क नहीं पड़ता है? और जब लोग आपके बारे में वीडियो बनाते हैं, जब लोग आपकी और आपके परिवार की गलतियां दिखाते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो चीज़ सही नहीं है उसे मत करो, तो फिर आप लोग उसे सुसाइड का धमकी देते हो। ऐसा लगता है कि कानून आपके घर का रखवाला हो गया है, या कानून आपके घर पे चौकीदारी करने आता है, आप लोग महीने का पेमेंट देते हो उसको। पागल समझा है दुनिया में सबको। और ये चीज़ें मैं इसलिए आज इतनी गंभीर होकर के बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना इस टॉपिक पे बातें होनी चाहिए। और अगर हम लोग आज इस टॉपिक को बंद कर देंगे ना, तो कल कोई फिर उठ करके आएगा और बोलेगा कि अरे आंटी आपकी वजह से मेरे घर में ये हो गया। हम लोग जाते हैं आपके घर में देखने, हम लोग आपके घर में जा करके देख रहे हैं आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं, या हम आपके घर में जा करके देख रहे हैं कि आपके माँ बाप कहाँ नाच रहे हैं, कहाँ गा रहे हैं, कि आपकी माँ बाप खुद हमको दिखाते हैं। तो हम लोग सोशल मीडिया पे वो खुद सारी चीज़ें देखते हैं, और फिर जब हम लोग अपना विचार रखते हैं तो फिर आप लोग हम लोगों को आकर के बोलते हो, कमेंट लिखते हो कि हम सुसाइड कर लेंगे। मतलब कर्म करते हुए आपको शर्म नहीं आती, और जब आपके बारे में लोग बोलते हैं तो फिर आप आग बबूला हो जाते हो। ये कैसा आपका फेस है भाई?
तो ये सारी चीज़ें लिख लेना, फिर इसके बाद जो है जो भी कदम उठाना होगा उठाना। सॉरी तो इसे जो आज जिसको भी मेरी आज की बातें बुरी लगी हो, मैं उससे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऐसा ही टॉपिक था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अग्रेशन में बोलना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक था। और ऐसी टॉपिक जो है को जो है कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई करनी ही चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं फिर से नई वीडियो लेकर के आती हूँ। जय श्री कृष्ण।